तो ये है मेरी की। जैसे ही इस मैग्नेट को मैं यहाँ पे डालता हूँ, ये देखो Indian. Это не Russian, Indian tea. बहुत दिन के बाद मिला है चाय में। कैसे हैं? ये भाई साहब बिहार के हैं। आपका नाम नहीं पूछा? ऋतिक। भाई मैं रशियन हॉस्टल में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे हॉस्टल में अमेरिकन मूवी, हॉलीवुड मूवी चल रहे हैं रशिया में अनुवाद करके। ये देखो ये देखो, ये देख रहे हो गाड़ी ब्लू कलर का, ये भागेगा। सिग्नल ग्रीन रहे या ना रहे ये ज़रूर जाएगा। तो जाके सबसे पहले चाय पीऊँगा। 3 दिन से चाय नहीं पिया हूँ। मेरा ना अब सर काम करना बंद हो रहा है। भाई साहब यहाँ पे हर एक के पास कुत्ते हैं यार। ये ज़मीन भी नहीं है यार, मैट बिछाया हुआ है। ओ भाई बहुत बड़ा कुत्ता है। मैंने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया कि मतलब होता है ना कि अगर आप मतलब जो भी चल रहा है अभी उसके कारण इन लोगों के नॉर्मल लाइफ में कुछ इफ़ेक्ट हुआ है। उन टूरिस्टों पर इफ़ेक्ट हुआ है जो कि यहाँ पे आए हैं और जिनके पास मास्टर कार्ड और वीज़ा होने के बावजूद भी उन्हें कैश कैरी करना पड़ रहा है। बाकी ना तो इंटरनेट में कोई इशू है, मैं हर एक चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, हर एक चीज़ गूगल कर सकता हूँ, एक्सेप्ट अभी तक मैं अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी सब कुछ नॉर्मल है। यहाँ पे यूट्यूब भी चल रहा है। यहाँ से पार कर लूँ तो जा रहा हूँ मैं अपने हॉस्टल के तरफ। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि मेरी हॉस्टल कैसी है, किस तरह के रूम बने हुए हैं। तो ये है मेरी हॉस्टल, सोबा हॉस्टल। देखो पढ़ सको तो COVA। तो C यहाँ का मतलब इंग्लिश में हो गया SOB मतलब V और A, सोबा हॉस्टल। तो इस तरह से रशियन बिल्डिंग में जब आप इंटर करते हो तो कुछ इस तरह की डोर बनाई रहती है। ये डोर अभी खुलने वाली है नहीं। इसको दाबूंगा तो ये है रिंग, जो कि ऐसे पत्थर स्टील का बनाया हुआ है कि किस चीज़ का बना, आयरन का बनाया हुआ है यार। और ये रहा मैग्नेट। तो मुझे एंट्री करने के लिए चाबी दी गई है। तो ये है मेरी की। जैसे ही इस मैग्नेट को मैं यहाँ पे डालता हूँ, ये देखो ये डोर खुल गई। और इस डोर की जो वेट है ना, मैं क्या बताऊँ भाई, बहुत बहुत भारी है यार। और ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। ये ऑटोमेटिक लॉक हो गई। अगर मैं इसे अब धक्का दूंगा तो ये नहीं खुलने वाली है। लेकिन अगर इसको मैं प्रेस करता हूँ, इसमें अब ये की लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ ना तो ये खुल गई, हो गई लॉक। और ये मेरी चाबी है। और बाहर और अभी के अंदर के टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ ना, ज़मीन और आसमान का अंतर है। बाहर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी मैं रूम में जो आया, यहाँ पे हॉस्टल में प्रवेश किया तो मुझे लग रहा है अभी 24 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पे। और इन लोगों के हीटर को देखो आप, ये हर एक घर में बनाई रहती है ये वाली सिस्टम। जो ये है ना, ये इसमें पानी का कुछ सीन है जो कि हॉट वाटर सर्कुलेशन होता है पूरे बिल्डिंग में, जिससे कि पूरा घर गर्म रहता है। जूते चप्पल हमें बाहर ही खोलने पड़ते हैं। तो मैंने अपने जूते को खोल दिया। ये मेरा चप्पल, मैं चप्पल लाया नहीं था यहाँ पे। 100 रूबल में ख़रीदा ये वाला चप्पल, क्योंकि यहाँ से फिर एंट्री नहीं कर सकते। तो ये है सोबा हॉस्टल जहाँ मैं रह रहा हूँ। और यहाँ पे 1, 2 और 3 रूम बनाए हुए हैं। ये है प्रथम भाई, जो इंडियन भाई हैं, जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया था क्रूज़, जो इन्होंने ही रिकमेंड किया था। तो मैं कल गया था रात को। यहाँ पे 1, 2, 3 रूम बनाए हुए हैं। ये बैठने का जगह है। ये व्लादिमीर भाई, जो कि मेरी काफ़ी हेल्प की। मैं 12:30-1 बजे तक रात को यहाँ पे पहुँचा था, लेकिन ये फिर भी मेरे लिए जगे हुए थे। तो जैसे ही मुझे रशियन नंबर मिला तो मैंने पहले इनको कॉल किया, भाई साहब मैं चेक इन कर सकता हूँ ना? ऐसा नहीं होना चाहिए रात को 1 बजे आपके हॉस्टल में आऊँ और आप बोलोगे फॉरेनर्स नॉट अलाउड। बाकी ये है सोफ़ा, जहाँ पे हम लोग बैठ सकते हैं। वॉशरूम में आपको दिखाता हूँ। हाय। तो ये मिस्टर व्लादिमीर, जो कि हमारे हॉस्टल के इंचार्ज हैं। और बाकी सब कुछ नॉर्मल है। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊँ आपको, ये देखो यहाँ पे वॉशिंग मशीन दी हुई है, यहाँ पे कबर्ड्स बनाए हुए हैं।
अगर आपको शुगर चाहिए तो शुगर, चीनी, नमक सब कुछ है यहाँ पे। टी का भी है, लेकिन मुझे दूध नहीं मिल रहा था तो इसलिए मुझे दूध खरीद के लाना पड़ा। अगर आप खाना गर्म करना चाहते हो तो खाना गर्म करने के लिए है, पैन है। वाटर हीट करना चाहते हो तो वाटर हीट करने के लिए है। यहाँ पे कवर्ड्स में सारे डिशेस बने हुए हैं और ये बॉल्स रखे हुए हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हो। और ये सब कवर्ड में छोटी मोटी चीज़ें रखे हुए हैं, तो काफ़ी फैसिलिटी है। 9.2 की रेटिंग की हॉस्टल है। बाकी फ्रिजेज है, नाइफ है, माइक्रो ओवन है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ये फ्रिज है, सब अपने अपने सामान रखे हुए हैं। अगर आप आते हो तो आप भी रख सकते हो। छोटी सी हॉस्टल है, ज़्यादा बड़ी हॉस्टल है नहीं। यहाँ पे मैं नॉर्मली यहीं पे पढ़ा रहा था सुबह से, कुछ करने के लिए था ही नहीं। बाहर बारिश हो रही थी, एंजॉय कर रहा था। और बाकी ये सब चीज़ें, आयरन भी है, अगर आपको आयरन करना है तो आप आयरन भी कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी हॉस्टल है और तकदीर से मुझे मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। ये देखो, ये जो वेंटिलेशन है ना, इसी से पूरा हॉस्टल गर्म रहता है। क्योंकि बाहर की टेम्परेचर जो है वो है लाइक 14 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, और यहाँ पे जो गर्म पानी सर्कुलेट होती रहती है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिससे कि ये ना, अभी जो टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन है ना, वो लाइक 24 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये है मेरा रूम, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भाई साहब बिहार के हैं। आपका नाम नहीं पूछा मैं? ऋतिक। हाँ। अच्छा, ये ऋतिक भाई साहब है। ये 1 बेड है, 2 बेड है, 3 बेड है, तो हम लोग 6 जन हैं। इस तरह से लॉकर बनाया हुआ है। ये उन दोनों की बेड है, ये आज ही आए हैं। तो ये है मेरा बेड, जहाँ से मुझे आराम से रोड देख सकता हूँ मैं, बाहर का माहौल। तो भाई साहब यही है। अभी मैं जाके चाय बनाता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है। थोड़ी बिस्किट खरीद के लाया हूँ और चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं। पानी को गर्म करने के लिए दे देते हैं। कहाँ से होगा? ये रहा। पानी गर्म हो जाए, ये अपनी मिल्क, एक कप निकालता हूँ। तो इसका यूज़ करता हूँ। इसमें 2 पैकेट बनाए गए हैं। चाय पीना बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन टी। हाँ, तो ब्लैक टी इंडियन टी। इंडियन टी। हाँ, ओके। This is written Indian. Это in Russian Indian tea. ओके। तो ये इंडियन टी है। Black. ब्लैक टी। Very good. Normal. You want some tea? Yeah, no, thank you. इसे कहते हैं भारतीय चाय। जय श्री राम। बस ये कलर देखने के बाद ही आत्मा को शांति मिलता है। बहुत दिन के बाद मिला है चाय मुझे। ये भी हंस रहे हैं। गाइस, मैं रशियन हॉस्टल में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे हॉस्टल में अमेरिकन मूवी, हॉलीवुड मूवी चल रहे हैं रशिया में अनुवाद करके। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब नॉर्मल जो रशियंस लोग हैं वो मतलब एकदम ही मतलब एंटी अमेरिका हो चुके हैं या कुछ भी, ऐसी बात नहीं है। कल मैं जब बोट राइड कर रहा था ना, तब भी ऐसी बहुत सारी म्यूज़िक, और यहाँ पे आसपास में क्लब में भी या बार में या कोई भी रेस्टोरेंट में जब अगर आप जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको ना ये मतलब जो हॉलीवुड की म्यूज़िक होती है वो बजती है। ऐसी बात नहीं है वो लोग टोटली बॉयकॉट कर दिए हैं, ऐसा नहीं है, एकदम एंटी हो चुके हैं। मतलब 3 दिन हो गए मेरे इस हॉस्टल में। लेकिन जो भी मूवी वगैरह होता है, ये लोग नॉर्मली, जैसे जेसन स्टेथम की मूवी हो गई, अभी लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक मूवी चल रही है, तो नॉर्मली वो लोग मूवी ट्रांसलेट करके देखते हैं। ये देखो, पैनासोनिक की टीवी है, तो ऑब्वियसली बात है अब जो है उसको तो लोग फेंकेंगे नहीं। यहाँ पे मैं रोड पर भी चलता हूँ तो ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, जैसे BMW, मर्सिडीज़, वोल्क्सवैगन आप पकड़ लो, और कितने सारे गाड़ी के ब्रांड है जो मैंने अपनी वीडियोस में आपको दिखाई है। तो वो है, अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है एकदम बॉयकॉट हो चुका है। और कल मैं सदोवया मेट्रो स्टेशन के पास गया, वहाँ पे
एक वो बार था उसके मेट्रो स्टेशन के पास जो कि लंदन बार लिखी हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब लंदन को हटा देंगे, यहाँ के पब्लिक उसको तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और देखो अभी नॉर्मल जैसे एक रशियन लाइफ चलती है, इस तरह का इन्वायरमेंट है, हल्का सा लाइट जल रहा है ना। ये एक तरह से पकड़ लो ये घर ही है जहाँ पे 3-4 रूम में हॉस्टल में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। और जो मैं बोल रहा था ना बाहर से आपको लगे कि एक फुल बिल्डिंग है, लेकिन आप अंदर जब जाओगे तो आंगन जैसा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे भी देखो खिड़की में ये देखो, तो इस तरह की आंगन बनाई रहती है जो कि अंदर की तरफ गाड़ी पार्किंग वगैरह के लिए जगह रहती है, लेकिन बाहर से आपको लगेगा कि ये पूरा फ्लैट बिल्डिंग है। तो इस तरह से जैसे हमारे यहाँ आंगन का एक कॉन्सेप्ट है ना, तो यहाँ पे सोवियत यूनियन के समय में भी मुझे लगता है जो भी बिल्डिंग है वो बाहर से लगेगा एकदम पूरा बिल्डिंग इस तरह से है, लेकिन जब अंदर जाती हो आप तब इस तरह का आंगन हर एक बिल्डिंग में आपको दिखेगी। और सोवियत डोर के बारे में तो मैंने दिखाई दिया है, वो या तो ग्रिल वाली गेट रहती है या तो स्टील वाली गेट रहती है, और हर एक गेट में लॉक रहता है जिसके लिए आपके पास चाबी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा चाबी किधर गया? बात करते करते ऐसा नहीं हो जाए कि मैं अपना चाबी खो दूँ। तो ये वाली चाबी है, ये वाली मैग्नेट मुझे दी गई है। इसको मैग्नेट को जैसे मैं सटाता हूँ ना तो वो डोर खुल जाती है। बॉयल करके चाय पीने में अलग ही मज़ा है। इस तरह से डुबा के ऊपर से मिल्क देने से मज़ा नहीं आता। मैं चाय में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हूँ। मैं और एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जो रशिया की नेशनल बर्ड होती है ना वो ईगल है। आप कहीं भी उसके फ़ोटो में अगर आप गौर करती हो तो डबल हेडेड ईगल आपको दिखेगी। लेकिन रशिया के हर एक घर में एक चीज़ मैंने नोटिस की है, ये लोग आउल को बहुत ज़्यादा ही मानते हैं कि क्या है मुझे नहीं पता। आप कहीं भी देख लो इनके पास आउल का एक कुछ ना कुछ या तो मूर्ति होगी इस तरह की। देखो ये रही आउल की मूर्ति। ये जो रशियन डॉल कहते हैं इसमें भी आउल की फ़ोटो लगाई हुई है। यहाँ पे भी आउल है, वहाँ पे भी आउल की ड्राइंग बनाई हुई है। ये काफ़ी जगह में मैंने नोटिस की। जिसे रेस्टोरेंट में मैं जब खाने भी जाता हूँ ना तो वहाँ पे भी आउल की या तो पिक्चर होगी या तो कुछ ना कुछ होगा। लेकिन आपकी तो नेशनल बर्ड ईगल है ना, तो इसके बारे में मुझे एक क्यूरियोसिटी है जो कि मैं पूछूंगा। ये देखो मूवी चल रहा है, ये रहा लियोनार्डो डिकैप्रियो। कौन बोलता है बॉयकॉट हो गया है? बोर्न अल्टीमेटम का हीरो है ना, इसका नाम भूल गया यार मैं। ये काफ़ी पुरानी मूवी है ये।